नमस्कार। अब हम बात करेंगे कि एरे के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है यानी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे और वापस उन्हें कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंसर्ट एलिमेंट इन सिंगल डायमेंशनल एरे अर्थात वन डायमेंशनल एरे और कैसे उन्हें डिस्प्ले करना वापस से। ओके, जैसे कि प्रोग्राम के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पर हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, वाइड मेन ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है ए 10 साइज़ का एक एरे। ओके, तो इंटीजर ए और इसकी साइज़ हमने 10 दे रखी है, पहले से ही 10 दे रखी है। और इसमें जो एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 इंसर्ट करें। ओके, इस हिसाब से हमने मैक्सिमम साइज़ इसकी असाइन कर रखी है। उसके बाद हमने एक आई वेरिएबल ले रखा है, ये इंडेक्स नंबर को मैनेज करेगा। और एक हमने यहाँ पर एन वेरिएबल ले रखा है। एन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि यूज़र से हम ये पूछेंगे कि आपको टोटल कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं देगा वो। ओके, तो एन यहाँ पर एक तरह से यूज़र द्वारा इंसर्ट की गई एलिमेंट की संख्या होगी। क्लियर स्क्रीन को हमने साफ़ कर दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्लियर स्क्रीन देना, लेकिन आप यदि देंगे तो ठीक रहेगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर हमने यूज़र से एक इनपुट के लिए मैसेज दिया, हाउ मैनी एलिमेंट। ओके, एक प्रॉम्प्ट दिया। तो आउटपुट के रूप में क्या होगा वहाँ पर कि इस तरह से एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि हाउ मैनी एलिमेंट्स। ओके, ये आ गया इस तरह से। सपोज कीजिए आपने वहाँ पे 3 दिया। ओके, तो ये जो 3 वैल्यू है वो आपकी एन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पर एन के हिसाब से ही टोटल एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, चाहे भले आपने एरे जो है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एरे बना रखा है, एक आपका 10 साइज़ का एरे है आपका। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 अप टू 9 तक, और आई को हम एज ए इंडेक्स नंबर यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो अब देखिए आगे प्रोसेसिंग कैसे होगी, वैल्यूज़ हम कैसे डालेंगे। तो एक लूप हम यूज़ करेंगे, वो लूप चाहे आप कोई भी यूज़ करें, मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर आई की वैल्यू हमेशा यहाँ पर हम 0 रखेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 होता है और 0 के बेस पे ही हम यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। यानी कि आई की वैल्यू जो होगी वो 0 रखेंगे, क्योंकि आई को एज ए इंडेक्स नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, कंडीशन हम कुछ इस तरह से देंगे, आई जब तक छोटा है एन से, और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ओके, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर एक मैसेज दिया हमने प्रिंट ऐप, और हमने कुछ मैसेज कुछ इस तरह से दिया, एंटर एलिमेंट। ओके, नॉर्मली कोई फॉर्मेटिंग ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, एंटर एलिमेंट। अब ये जो भी एलिमेंट आप देंगे वो कहाँ जाएगा, तो स्कैनअप लिख रहे हैं हम, इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d, एड्रेस ऑफ ए का नाम एरे का नाम ए है यहाँ पर, इसलिए हमने एड्रेस ऑफ ए और उसका इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू 0 होगी तो नेचुरली पहला इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा, यानी 0 इंडेक्स नंबर। ओके, और ये ब्लॉक यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार ट्रेस करते हैं थोड़ा सा, तो प्रॉपरली इसे समझें आप। जैसे यहाँ पे ट्रेसिंग शुरू हुई है आपकी, यानी सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 0 होगी तो आई की वैल्यू 0। ओके, 0 होते ही चेक द कंडीशन, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, ये यहाँ से मैं बना देता हूँ इस तरह से फ्लो आपका, ये यहाँ पे आएगा आई, यानी कि 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी एंटर एलिमेंट मैसेज आएगा, मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ इसकी जगह, एंटर एलिमेंट। और मान लीजिए आपने दिया 10, तो ये जो 10 वैल्यू आपने दे रखी है ना, ये 10 वैल्यू ए के आई यानी 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर है ना, और ये वैल्यू आपकी यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये सीधा आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो होगी वो प्लस प्लस होकर कितनी बन जाएगी, 1। ओके, तो यहाँ पर हम बना देते हैं आई 1 होने के बाद चेक द कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हुआ 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू वापस आया, वापस मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट, मान लीजिए आपने 15 दे दिया। ओके, तो एंटर एलिमेंट 15, तो ए के आई यानी कि 1 इंडेक्स पे वो 15 वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे ये 15। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया, आई प्लस प्लस, आई आपका 2 बनेगा, ये आपका आई 2 बन गया। ओके, आई असाइन 2। ओके, 2 बनते ही वापस से क्या होगा, चेक द कंडीशन। ओके, कंडीशन चेक की,
2<3 कंडीशन ट्रू होती वापस आया यहाँ पे एंटर एलिमेंट मैसेज आया आपका, आपने दिया 40 सपोज कीजिए, तो ए के आई यानी कि 2 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी चली जाएगी, जो आपने 40 दी अभी है ना, तो ये 40 आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा और उसके बाद आई आपका वापस से इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस आई बन जाएगा 3। ओके, तो आई आपका यहाँ बन जाएगा 3। ठीक है, 3 बनते ही चेक द कंडीशन है ना, 3<3 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, तो जैसे 3<3 हुआ कंडीशन फॉल्स होती कंट्रोल बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही देखिए हमने एक मैसेज दिया प्रिंट ऐप, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो प्रिंट ऐप /n हमने यहाँ पे लिखा एरे एज। ओके, वापस से /n दिया ताकि प्रॉपरली कंट्रोल आपका नेक्स्ट लाइन में चलता रहे। ओके, तो जैसे एरे एज लिखा एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ एरे एज है ना, और उसके बाद /n था तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो एरे के अंदर आपने वैल्यू स्टोर की अभी जैसे 10, 15 है ना, 40, इसको एज इट इज़ वापस प्रिंट करना है। तो आई की जो लोकेशन है एट प्रेजेंट 3 पे है ना, अभी देखा हमने कि 3<3 हुआ तो आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी। ओके, तो आई की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 लोकेशन पे आ गया, तो आई को वापस हमें कहाँ ले जाना होगा, उस इंडेक्स नंबर पर, 0 इंडेक्स नंबर पे, ताकि वहाँ से हम वैल्यू वापस से प्रिंट करवा सकें। तो सेम फॉर लूप हमें वापस से यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉर लूप यूज़ किया, आई की वैल्यू वापस से रीसेट की हमने 0 पे, वही i<n करना पड़ेगा अपने और i प्लस प्लस। अब हमें केवल प्रिंट करवाना देखिए है ना, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी एरे के अंदर स्टोर है। तो देखिए प्रिंटिंग कैसे है ना, तो प्रिंट ऐप %d/n नेक्स्ट लाइन में हर बार ए का आई लोकेशन। ओके, प्रिंट ऐप है ये, तो ए का आई लोकेशन। अब होगा कि यहाँ पे देखिए एरेज आ गया था लिखा हुआ, ये एरेज है ना, इस तरह से अब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा है ना, I0। ओके, तो जैसे 0 हुआ, सपोज कीजिए 0 हुआ यहाँ पे, तो 0<3 0<3 मैं सेम ट्रेसिंग को वापस ले रहा हूँ, तो 0<3 कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हुई ए का आई की वैल्यू 0 है अभी, तो देखिए 0 पे कौन है अभी, 0 पे 10 है ना, तो आपको वहाँ पर 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से, और /n है तो हर बार कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए एक ही लाइन है, एक ही स्टेटमेंट है, तो यहीं से सीधा i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो i कितना बन जाएगा नेक्स्ट टाइम 1। ओके, ये नेक्स्ट टाइम 1, तो 1 पे 15 है आपको है ना, तो 15 वहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे ही हुआ 1<3 कंडीशन ट्रू, ए के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 15 वैल्यू है ना, तो आपको यहाँ पर 15 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये 15 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर आपका, नेक्स्ट टाइम वापस से आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई नेचुरली कितना बनेगा 2, और 2 बनेगा तो 2<3 कंडीशन ट्रू, वापस यहाँ पे आया, ए की 2 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, ए की 2 लोकेशन पे वैल्यू आपकी 40। ओके, तो यहाँ पर आपको 40 प्रिंट हो जाएगा, ये 40 प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, 40 हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया कर्सर, उसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई जब प्लस प्लस होगा तो I3 बनेगा वापस से, 3<3 कंडीशन फॉल्स, तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस जो आपका फ्लो है उसको आप पॉज कर दीजिए, गेट ch है ना, कर्सर यहाँ पे आके पॉज हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको ये आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले होगा, एरे इज 10, 15 एंड 14। ओके, और फिर आप मेन के ब्लॉक को बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप एरे के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो किसी भी एरे में कोई भी तरह का एरे हो, वैल्यू स्टोर करनी है, जनरली सिंगल डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप यही कोड यूज करेंगे। ओके, और वापस से डिस्प्ले करना है कहीं पे भी। ओके, तो आपको यही कोड वहाँ पे यूज करना है। ओके, तो इस तरह से आपने भली भांति एक एरे के अंदर कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं और कैसे वापस प्राप्त करते हैं, ओके, यानी डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो भी आगे हम एरे के प्रोग्राम्स लेंगे उसमें डायरेक्ट हम ये कोड लिखा हुआ ही रखेंगे। ठीक है, ताकि बार बार हमें इसके ऊपर जो भी टाइम ख़राब हो रहा है, ठीक है, कि कैसे इंसर्ट होता है, कैसे डिस्प्ले होता है, वो ना करके हम डायरेक्ट जो नया लॉजिक होगा उसी के ऊपर अपन रख आ जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।